बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद वाले मोहम्मद पर लाखों सलाम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या चीज़ बता दूँ? चलो बता देता हूँ। इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि वो कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनका एयरबैग होता है, एयरबैग की पॉलिसी क्या है और एयरबैग अगर हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए, कौन से डिपार्टमेंट्स के ज़्यादातर एयरबैग होते हैं और स्टूडेंट्स को एयरबैग से कैसे बचा जा सकता है और एयरबैग की पॉलिसी क्या है। ये तमाम तर चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चीज़ मैं आपको बता दूं कि एयरबैग की पॉलिसी मॉर्निंग और इवनिंग की सेम है। ऐसा नहीं है कि जी मॉर्निंग की पॉलिसी अलग हो और इवनिंग की पॉलिसी अलग हो। तो मॉर्निंग और इवनिंग की पॉलिसी सेम है एयरबैग की। अब एयरबैग होता क्या है? वो स्टूडेंट्स जो साल में मींस एक साल के अंदर अंदर, क्योंकि स्टूडेंट्स आप लोगों को साल में 10 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, तो वो स्टूडेंट्स जो साल भर में 8 सब्जेक्ट से कम क्लियर करते हैं, मींस अगर किसी के 3 सब्जेक्ट्स रुक जाते हैं साल भर में, अब भले वो पहले सेमेस्टर में 2 हो या तीसरे सेमेस्टर दूसरे सेमेस्टर में 1 हो, या पहले सेमेस्टर में 1 हो दूसरे सेमेस्टर में 2 हो, या एक ही सेमेस्टर में 3 रुक जाए, व्हाट्सएवर, बस ये है देखा जाता है कि साल का क्या है। अगर आप लोगों के पेपर साल भर में 3 पेपर अगर आप लोगों के रुक जाते हैं तो आप लोगों का एयरबैग हो जाएगा, आपको आगे नहीं दिया बढ़ने दिया जाएगा। वो बोलेंगे भाई पहले आप पहले वाले क्लियर करें, पहले वाले आप क्लियर करेंगे, उसके बाद आपको आगे बढ़ाया जाएगा। अब पहले वाले कैसे क्लियर होंगे कि अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर रुकता है तो वो आप थर्ड सेमेस्टर में जाकर पेपर देंगे, और अगर सेकंड सेमेस्टर में पेपर रुकता है तो फिर आप वो फोर्थ सेमेस्टर में जाकर पेपर देंगे। तो ये है एयरबैग पॉलिसी। अब एयरबैग पॉलिसी अगर हो जाती है तो क्या होगा कि स्टूडेंट्स के लिए एक मसला क्रिएट हो जाता है, क्योंकि उसका समझ लें कि पूरा साल जाया होगा। अगर उसका फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर रुक गए हैं तो वो अब दोबारा उन बच्चों का इंतजार करेगा जो फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर देंगे, फिर वो उनके साथ जाके पेपर देगा। तो भाई एयरबैग पॉलिसी कराची यूनिवर्सिटी की बहुत खतरनाक है और उसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्टली जिसे कहते हैं ना कि फॉलो किया जा रहा होता है। कुछ स्टूडेंट कहते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं होता जी, हमने तो पढ़ लिया था, ये है वो है। बहुत मल्टीपल बातें होती हैं, तो वो सब कुछ हो सकता है। लेकिन देखें, जब सेमेस्टर सेल आपका रिजल्ट जाता है तो वहां पे इशू क्रिएट हो जाता है। तो काइंडली मेहनत करें शुरू से और एयरबैग से बचेगा। साल के अंदर आपको 8 पेपर क्लियर करना लाजिम और मलजूम है। लाजमी 8 पेपर क्लियर करेगा। मजाक मस्ती दोस्ती यारी सब अपनी जगह रखें, लेकिन केयू के पेपर निकालना एक महाल बन जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो कौन से डिपार्टमेंट हैं जहां पे पेपर सबसे ज्यादा रोके जाते हैं। कहीं आपका ही तो डिपार्टमेंट नहीं है वो। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करेगा, इंशाल्लाह कल अपलोड कर दूंगा कि वो कौन से डिपार्टमेंट हैं जहां पे सबसे ज्यादा पेपर्स रोके जाते हैं और उन डिपार्टमेंट्स के पेपर क्लियर करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। आई होप कि आपको एयरबैग की पॉलिसी समझ आ गई होगी और क्या होता है एयरबैग में वो भी आपको समझ आ गया होगा कि आपको जब तक आपके 8 पेपर साल के क्लियर नहीं होंगे आपको अगली क्लास में शिफ्ट नहीं किया जाएगा। दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।